जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये प्रतिशत का लेक्चर नंबर 9 है और ये चुनाव वाला सवाल जो है ना, ये अभी तक रह रहा था। तो इस वीडियो में हम लोग चुनाव वाला सवाल करते हैं, सारा कुछ कॉन्सेप्ट समझते हुए और एकदम ट्रिक से बनाएंगे कि आसानी से सॉल्व हो सके एग्जाम में। देखो, पहला क्वेश्चन किस तरीके का लिया गया है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन ये है जो पूछा जाता है जनरली। देखो, चुनाव में दो उम्मीदवारों की बात हो रही है, वैसे तो कई सारे रहते हैं लेकिन इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब एक उम्मीदवार को 37% मत प्राप्त हुए, ठीक है, 37% मत प्राप्त हुए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया। तो भाई, इसको अगर 37% मत प्राप्त हुए तो दूसरे वाले को, जीतने वाले को कितना मिला होगा? 100 में से 37 घटाओगे तब पता चलेगा, है ना। मतलब कितना? 63% मत इसको प्राप्त हुआ होगा जीतने वाले को। और ये हार गया है, 37% वाला हार गया है, जीतने वाले से हारा है। कितने प्रतिशत अंतर से हारा है ये हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो, 63 में से अगर 37 घटाओगे तो कितना आएगा भाई? 37 और 3 40 और उधर से आएगा 23 और 3 26%, है ना। दोनों के मत प्रतिशत का अंतर कितना है? 26%। तो यहां पर आपको दिया हुआ है मतों का अंतर, मतलब इस 26% का मान दिया हुआ है कितना? 5,20,000, है ना। 5,20,000, 20 पर 3 जीरो, है ना। और 26 से इसको काट लो तो 26 दूना 52 होता है सीधे। 2 के पीछे 4 जीरो नजर आएगा, मतलब 1% का मतलब इतना हो गया। तो पूछा क्या जा रहा है कि दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या। तो भाई, कुल मत कितने होते हैं? कुल मत हमेशा 100% होते हैं, क्योंकि 37% ये है, 63 ये है। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 100% ही नजर आएगा। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100%। कई वीडियोस में बताया हुआ आप लोग को कि प्रतिशत में 100%, भाग में 1 भाग। तो 100% का बात करोगे तो 2 के पीछे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी नजर आएगा। ये ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ 15 है, आगे इसमें 22 है, इसमें 17 है ना। तो आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। और नजर आएगा 2 के पीछे 4 जीरो तो है ही, 2 जीरो और डाल दो। मतलब कितने हो गए? 20 लाख मत का वहां खेल था। आए बात समझ में चुनाव में? अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। यहां भी 2 उम्मीदवार का हिसाब किताब है। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ, उसके विरोधी उम्मीदवार 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार और का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी? देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें अमान्य मत का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, ध्यान से समझो। ये पहला उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार, जीतने वाले को मिले 48%, हारने वाले को मिले 34%। तो अगर 48 और 34 को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 4 12 का 2, 4 3 7 1 8, 82% का हिसाब ही मिलेगा। तो बाकी के 18% मत कहाँ गए? जो, क्योंकि केवल 2 उम्मीदवार थे तो बाकी के 18% मत, कुल तो 100% होता है। तो जरूर अगर इस 100% में से 82% को घटाओगे तो क्या मिलेगा? 18%। यही 18% मत अमान्य हुए होंगे, ठीक है। वैसे देखो, अमान्य मत तो आजकल होता नहीं है। अमान्य मत क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क्यों मत अमान्य हो जाया करते थे पहले के टाइम में? जैसे पहले चलता था बैलेट पेपर, ठीक है, बैलेट पेपर, ये एक पर्ची टाइप का होता था, ठीक है। इसमें क्या होता था भाई? इस तरीके से बने होते थे बॉक्सेस, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बने होते थे और हर एक पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह इसमें बना होता था, ठीक है। इसमें हर एक पार्टी का चुनाव चिन्ह बना होता था, हर एक पार्टी का चुनाव चिन्ह, ठीक है। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, मछली, बैंगन, बाल्टी, है ना। देखते हैं ना हम लोग पार्षद के चुनाव में कि किसी को झंडा मिल गया, किसी को मछली मिल गया, किसी को अस्तूरा मिल गया कि गला काटेंगे, ठीक है। तो खैर, इस तरीके से बना होता था बैलेट पेपर और एक मुहर आता था,
ठीक है। मुहर में चुनाव वाला चिन्ह होता था इस तरीके का, ठीक है, स्वास्तिक को थोड़ा सा टेढ़ा करके, और इससे मुहर मारा जाता था। अब कई लोग उसमें जाते थे, कुछ लोग ज़्यादा तेज बनते थे कि दो दो गो पे ठप्पा मार दिया कि मेरा वोट इसको भी इसको भी, तो वैलेट वो मत जो है मान्य हो जाता था। कोई बुजुर्ग आदमी गया, हाथ कपकपाते हुए बीच में मोहर मार के चला आया, क्लियर ही नहीं हो रहा कि वोट किसको दिया है, तो वो मत अमान्य हो जाता था। किसी भी तरीके से अगर ये स्टैंप गलत अगर पड़ जाता था तो उस मत को अमान्य कर दिया जाता था। तो पहले बहुत से वोट बर्बाद हो जाया करते थे, लेकिन जब से ईवीएम आया है ये वोट बर्बाद होने वाला चक्कर खत्म हो गया, क्योंकि कोई भी आदमी एक बार में एक ही वोट दे सकता है, ठीक है। तो आया बात समझ में। तो 18% मत यहां बर्बाद हो गए, ठीक है। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, उसके विरोधी उम्मीदवार को 68% मत प्राप्त हुए। विरोधी कौन था, ये सेकंड नंबर, मतलब इस 34% का मान आपको दिया हुआ है कितना, 6800। तो 34 से 68 काटोगे, दो बार में कट जाएगा, यहां 200 आ गया। 1% का मान हो गया 200। तो पूछा क्या जा रहा है भाई, विजय उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन। तो भाई विनिंग मार्जिन क्या होगा, विनिंग मार्जिन क्या होगा, विनिंग मार्जिन क्या होगा, इन दोनों का अंतर। देखो जोड़ने पे तो 82 मिला था, अगर घटाओगे तो कितना मिलेगा, 14%, है ना, 14% मिलेगा अगर 48 में से 34 घटाओगे तो भाई 1% अगर 200 है तो 14% का मान कितना हो जाएगा, 14 दूना 2800 हो जाएगा। किसी तरह का कोई एक्स का चक्कर नहीं है। देखो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। मान लो दो ऑप्शन में 2800 दिया रहता, तो फिर दूसरा बात जो पूछ रहा था कि अमान्य मत कितने होंगे, तो अमान्य मत कितने हैं, 18%। तो भाई 18% कोई अगर निकालना चाहे तो 18 दूना 3600 हो जाएगा अमान्य मत, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये आया बात समझ में, किस तरीके से सॉल्व करना है, जो वाला प्रतिशत दिया रहे उसी से हम लोग इक्वेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके का, देखो इसमें प्रतिशत नहीं देके अनुपात दे दिया है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था, जीते हुए प्रत्याशी को इतने वोट मिल रहे हैं, ठीक है। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या, देखो सीधी सी बात है, 2:9 है। प्रतिशत में बदल के भी बना सकते हो, बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ अनुपात दिया हो तो अनुपात का ही कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो 2:9 है, हारने वाले को अगर 2 मिला तो जीतने वाले को 9 मिला, तो जीतने वाले प्रत्याशी को बोल रहा है कितने मिले, 98432। इसका मतलब आपको 9 का मान दिया हुआ है कितना, ठीक है, 98432 ये 9 का मान दिया हुआ है जीतने वाले का। तो कुल वोटों की संख्या पूछी जा रही है, तो कुल वोट कितने हो जाएंगे, 9 2 11, ठीक है। ये तो 9 2 11 बन गया, ठीक है। तो 11 का पूछा जा रहा है। अब देखो 9 से इसको अगर काटोगे तो 9 एकम 9, 0, 9 9 81, 3 बचा 33, 9 तिया 27, 6 33 62, 9 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 6 2 8, 9 9 81, ठीक है, इतना आया। अब 11 से गुना करोगे तो 11 से गुना करने में इसको कितना आ जाएगा भाई, 109369, 109369, इधर आ गया 9, 9 6 15 का 5, पीछे से मिलाते भी जाना है, 6 3 9 1 10 के 0, 059 कहाँ नज़र आ रहा है, चारों में 9 3 12 1 13 का 3, बाकी 1, 9 1 10 का 0, बाकी 1 आ गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, और 11 1 12, ठीक है। याद देखो पीछे 3059 केवल ऑप्शन नंबर ए में था, तो वहीं पे पकड़ में आ जाता। खैर, तो ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। आया बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। अनुपात वैसे अभी मेरे चैनल पे हुआ नहीं है चैप्टर, जल्दी ही आएगा। वैसे प्रतिशत के बाद हम लोग लाभ हानि करने वाले हैं, क्योंकि दोनों रिलेटेड है काफ़ी अच्छे तरीके से, और काफ़ी लड़कों का डिमांड भी है कि सर लाभ हानि में भी दिक्कत होता है। प्रतिशत तो काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता चलता है लोगों के कमेंट से। देखो XYZ जिले में ये एक बेहतरीन सवाल है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा है कि पढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे लोग एग्जाम में। इसको भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन,
XYZ कोई जिला है, ठीक है, कोई जिला है जिसमें कितने मतदाता हैं भाई, 50,000 मतदाता है, 50,000 मतदाता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना, और पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसमें 20% शहरी मतदाता हैं और 80% ग्रामीण मतदाता हैं, ठीक है। तो देखो 50,000 में 20% जो है ये शहरी मतदाता है और 80% जो है ये ग्रामीण मतदाता है। अब देखो 50,000 का 20% आप लोग लिख के करें या सीधे 20% का मान 1/5 करके बोल दें कि ये 10,000 होना चाहिए, क्योंकि 20% बराबर 1/5 होता है, ये आप लोग को बताया जा चुका है। और चूंकि अब अंतिम चल रहा है प्रतिशत, तो इतना तो आपके पास एबिलिटी हो जाना चाहिए कि प्रतिशत देख के आंसर कर पाएँ। 8 × 5 = 40, तो यहाँ पे 40,000 होना चाहिए, ठीक है। 20% और 40%। ये क्या है भाई, ये 20% था शहरी और ये 80% क्या थे भाई, ग्रामीण, ठीक है। ग्रामीण मतदाता ज़्यादा होते हैं, है ना, हमारा देश गांव का देश है, गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं, शहर में तो गिनती के लोग हैं, ठीक है। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों प्रकार के मतदाताओं में 60% ईमानदार, 70% मेहनती, 35% ईमानदार होने के साथ मेहनती भी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको दे रहा है वेन डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान देना। वेन डायग्राम बनाते हैं ना, ठीक है, वेन डायग्राम पे अलग से सीरीज आएगा, वो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखो यहाँ पर ईमानदार, ठीक है, ईमानदार को ई से लिख देते हैं, कितने भाई, 60%। 35% जो है वो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। देखो यहाँ पर दोनों वाला हिस्सा ये है, इसमें कितना कह रहा है, 35%। ये क्या है, दोनों, ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। और ईमानदार कितने थे, 60%। तो 60% में अगर 35% ये है तो 25% जो है वो शुद्ध ईमानदार है, मेहनती हो ना हो, ठीक है। और मेहनती वाला बात करें तो मेहनती में 70% जो है मेहनती हैं, उसमें से 35% दोनों हैं, तो 35%, बाकी के 35% जो है वो शुद्ध मेहनती है, ईमानदार हो ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, शुद्ध मेहनती है, ईमानदार नहीं भी हो सकते, ठीक है। 35% जो है मेहनती, हर मेहनती इंसान ईमानदार नहीं होता है, कुछ लोग किसी भी तरीके से कमाना जानते हैं, चाहे वो ईमानदारी से हो या बेईमानी से हो, मेहनत करेंगे कमाने के लिए, ठीक है। अब देखो ये सभी का प्रतिशत मिल गया। अब नीचे वाले पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, बी को पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का प्राप्त हुआ, ठीक है। देखो बी जो था ना उसको पूरा शहरी वोट मिला, ये 10,000 वोट जो है शहरी वो मिला। और क्या कहा जा रहा है कि ग्रामीण मतदाताओं को, ए को ग्रामीण मतदाताओं का वोट प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा को कितने मिले, देखो अब ध्यान से समझना। ए को मिला है शहरी वोट, ए को मिला है शहरी वोट, इस 10,000 वोट में से ही मिला है उनको, लेकिन नोटा वाला वोट तो उसको नहीं मिला। नोटा में बोल रहा है कि ग्रामीण हो या शहरी हो, ठीक है, उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं, ठीक है। तो दोनों वाला हिस्सा तो 35% है, ये 35% ए को नहीं मिला, ठीक है। शहरी मतदाताओं में से ए को ये 35% नहीं मिला, मतलब कितना मिला होगा भाई, इस 10,000 वोट में से 35% नोटा वाला वोट उसको नहीं मिला, तो 35% अगर नहीं मिला तो कितना बचा, ठीक है। 35 अगर घटाओगे तो क्या आएगा, 65%, ठीक है, 65/100। अच्छा एक चीज और यहाँ पर एक लाइन हम लोग मिस कर रहे हैं कि किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, तो ये जो 40,000 है ना, इसका 25% मतलब 1/4, 10,000 जो है वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया। 25% मतदाता, ठीक है, 25% मतदाता जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, मतलब शहरी में कितने वोट आ गए, 20,000 वोट आ गए। और इसमें कितने वोट रह गए, इसमें 30,000 वोट रह गए होंगे,
ठीक है। तो ए को जो मिलेगा वो इन्हीं 20,000 वोटों का 65% मिलेगा। अब 65 का दुगना कितना होता है भाई? 65 का दुगना कितना हो जाता है? 65 का दुगना 13, 130, और इसके ऊपर कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो काट लो, 2 जीरो और आएंगे। 13,000 वोट मिलेंगे। किसको? ए को नहीं, बी को। बी को क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहां देखो कहा जा रहा है कि ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ और बी को शहरी वोट मिले थे, तो ये बी का मिला 13,000 वोट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। यहीं पर हम लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ए का भी निकालना चाहे तो ए को ग्रामीण वोट मिले तो 30,000 में से उसको 35% छोड़ के, मतलब 65% वोट मिले होंगे। 65/100, यहाँ भी 2 जीरो काट लो। ये निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर लड़ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो 65 का 3 गुना कितना होगा? 195। इसके पीछे 2 जीरो और लगा दो। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिख रहा है, 19,500। बचा कौन? नोटा। तो नोटा में 65% वोट जाना है, ठीक है। तो 65% कितने? कुल मतदाता का। कुल मतदाता कितने? 50,000। 50,000 का 35% करोगे, नोटा में 35% है, तो कितना आएगा? 175 पे 00। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नोटा भी निकाल के दिखा देते हैं आप लोग को ताकि समझ में आ जाए। नोटा कितना होगा भाई? 50,000। 50,000 कुल मतदाता है, इसका 35% नोटा है। 35/100, 2 जीरो कट गया। अब 35 गुना 5 होता है 175, है ना, 17500। 35 का भी पहाड़ा याद कर लेना, बहुत काम आता है, ठीक है। ये हो गया नोटा। तो बी, ए और नोटा तीनों को कितना मिले समझ में आ गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ 1% के अच्छे वाले सवाल आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम लोग प्रतिशत को फिलहाल के लिए रोकेंगे। देखो कोई भी चैप्टर कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड जहाँ मुझे नए सवाल मिलेंगे उसको आप लोग के लिए तैयार करके लाया जाएगा, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर अगर पूछा हुआ सवाल हो, ठीक है। तो हम लोग फिर लावानी शुरू करने जाएंगे। अगर कोई और भी चैप्टर में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।